हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनबू और आप देख रहे हैं एजुयान 3। एजुयान 3 के इस वीडियो सेगमेंट में सबसे पहले हम कल बात किए थे क्या कहते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, और उसके ऊपर हमने 9 क्वेश्चन कल हमने लगाए हुए थे। ठीक है, हमने क्या किया था कल हमने 9 क्वेश्चंस को लगाया हुआ था। और जहां तक मेरा हर एक लेक्चर जो है, हर एक टॉपिक जो है वो 2 लेक्चर में एंड हो रहा है। तो ये भी जो है डे 2 है किसका, अनुपात और समानुपात का। ठीक है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से बात करेंगे। 1 to 9 की बात पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या काम है, एक बैग में। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक बैग है हमारे पास, उसमें 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, पैसे के सिक्के हैं 50, 25 और 10। किस रेशियो में है, 5:9:4 में। ठीक है, इन सिक्कों का जो मूल्य है वो 206 रुपए है। मतलब ये जितने जो ये सिक्के रेशियो में दिए हैं, ठीक है, ये जो पूरे हमारे इन सिक्कों का जो हम निकालेंगे जोड़ करके पैसा, तो वो पैसा 206 रुपए आता है। अब हमें बताना है कि ये 206 रुपए बनने में, ठीक है, 206 रुपए बनने में इस अनुपात में सिक्के विक्के लेने में हमारा कितना सिक्का कुल मिला के यूज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को अब हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हम यहां पे सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। फिर हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे बताना होगा कि 50 पैसे के बाद हमारे पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। फिर ऐसे लिखेंगे। देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 50, 25 और 10 है, तो इनको ऐसे लिख लेना है, 50 पैसे रेशियो 25 पैसे और रेशियो 10। ठीक है, ऐसे लिखा। 50 का कितना रेशियो है, 50 वाले का, 50 का 5 है। देखो यहाँ पे 50 का 5 है यहाँ पे, और 25 का यहाँ पे 9 है, और 10 का 4 है। ठीक है, तो उसके नीचे वही लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसके नीचे हम यही लिख लेते हैं। 50 का यहाँ पे, 50 का हमारा 5 हो गया, यानी इसको हम 5x लिखते हैं। 25 का हमारा 9x हो गया, यहाँ पे हम इसको 9x लिखेंगे। और लास्ट में हमें दिया है 10 पैसे वाला 4x। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें ये क्या दिया है, ध्यान से देखो, ये किसमें है, रुपीज में है। ये किसमें है, रुपीज में है। ये किसमें है, रुपीज में है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पैसे में। अब ये बताओ, 1 रुपए में होता है 100 पैसा। 1 रुपए में होता है 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो बताओ 206 रुपए में कितना हो जाएगा, तो बस 2 जीरो आगे लग जाएगा, यानी यहाँ पे 20,600 पैसा हो गया। और ये जो पैसा हमारा है, ये कुल सिक्के कितने होंगे, वही पैसा है ये। और हम यहाँ पे एक तरह से निकाल चुके हैं इस रेशियो के माध्यम से कि ये जो रेशियो का जो सम है, ये जो रेशियो दिया है, इसका जो सम आएगा वही हमारे कुल सिक्कों की संख्या है। ठीक है, वही हमारे कुल सिक्कों की संख्या है। यानी अगर हम ये 5x प्लस 9x प्लस 4x की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि ये x के फॉर्म में है, अगर हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे तो हम इनको पूरा तीनों को जोड़ करके, इन तीनों को जोड़ देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इसे पुट करेंगे, फिर जो जो आएगा उनको तीनों को ऐड कर देंगे, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ सिक्के होंगे। ठीक है, और अगर टोटल नंबर ऑफ सिक्के इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिक्के अगर इतने हैं इनको जोड़ने पर, तो ये किसके बराबर होंगे, इस रुपए के बराबर होंगे। ठीक है, इस रुपए के बराबर होंगे। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, इसका मतलब हमें यहाँ पे दिखाना होगा क्या, कि 5x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5x। 5x के कितने सिक्के हैं, 5x किसके नीचे है, 50 के नीचे। 5x के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 50 पैसे के हमारे 5x सिक्के हो गए। ठीक है, प्लस 25 पैसे के हमारे पास 9x सिक्के हो गए, यानी 9x इंटू में 25, और प्लस यहाँ पे 10
4x सिक्के, ठीक है। 4x सिक्के हो गए कितने के, 10 पैसे के, ठीक है। 4x सिक्के कितने हो गए, 10 पैसे के, ठीक है। और बराबर में ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा पैसा 20,600, ठीक है। अब हमें जब ये आ गया हमारा, तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हम इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे वो देखिए। 5x को 50 से किया हमने, कितना आया, 250x आया, 250x आया, ठीक है। प्लस 25 न भैया 225x, 10 चौक 40x, और बराबर आया 20,600, ठीक है। अब यहां से ये तीनों को हम ऐड किए, ठीक है। ये तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 475 और 40 कितना आ गया, 515 ये आ गया, ठीक है। और ये बराबर हो गया किसके, 20,600 के, ये होगा ना 20,600 के बराबर। अब यहां से ये इसको नीचे भेज देंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गया, 20,600 अपॉन में 515, और ये जो होता है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर। यानी x की वैल्यू क्या आई, 40 आई। अगर x की वैल्यू 40 आई तो अब हमें क्या करना है, हमें इसी में सब में x की वैल्यू रख देनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी इसमें रख करके ऐड कर देना है, ठीक है। यानी 40 पंजा 200, 9 चौक 36, 940 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू रखे जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला 5x 9x और 4x है, ठीक है। 5x 9x और 4x है, तो यहाँ पे 5x 9x और 4x हमारे पास है, ठीक है। ये कितना कितना हो जाएगा, 5x कितना हो जाएगा 200, 9x कितना हो जाएगा 360, 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 160x, 160 आ जाएगा, ठीक है। 40 चौका 160, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 3 2 5 1 6 700, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, 9 चौक 36, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हो गया। अब इनको हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा, 2 आया, और 3 2 5 1 6 1 7, 720 सिक्के हमारे पास आंसर आ गए। इन तीनों को ऐड ही तो हमको करना था, इन तीनों को हम ऐड ही तो हमको करना था, तभी हमको पता चल जाएगा टोटल कितने सिक्के हैं। तो हमारे पास टोटल 720 सिक्के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा लग गया है यहाँ पे। एक एक बात को सुनिएगा, अगर यहाँ पे सोल्यूशन तक पहुंचा मैं और आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप जो है इस बात को ध्यान से सुनिए कि आपको एक एक बात को सुनना है, ठीक है, अच्छे से, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इसको आपको देखना है, दोबारा से आपको इसको देखना है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिश्र धातु ए में सोना और तांबा इतने के अनुपात में है, और मिश्र धातु बी में सोना और तांबा इतने के, अरे मैं बोल क्यों रहा इतने, देखो ए में ये अनुपात में सोना और तांबा है, यानी गोल्ड और कॉपर इस अनुपात में है। सेकेंड एक मिश्र धातु बी है, उसमें 7:11 में है, ठीक है। तो कह रहा है यदि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा मिला दिया जाए, ठीक है, दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा मिला दिया जाए तो मिश्र धातु सी में सोना और तांबा किस अनुपात में होंगे। तो आइए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, इसका हम सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, गोल्ड यानी सोना, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपर, ठीक है। सी फॉर कॉपर होता है, सी फॉर कॉपर समझ लो, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा सोना, ये हो गया हमारा सोना, और ये हो गया हमारा तांबा, ठीक है। अब हो गया, चलो ये हो गया सोना तांबा। अब देखो ए के लिए क्या है, ए के लिए क्या दिया गया है, सोना और तांबा किस अनुपात में है, 7 रेशियो कितने में था, 7:2 में था आई थिंक, ठीक है। ऊपर एक बार देख लो क्वेश्चन में, सोना पहले वाले में कितना दिया है, 7:2 में, दूसरे वाले में 7:11 में है। तो यहाँ पे लिख लो बी के लिए क्या किया है कंडीशन, बी के लिए दिया गया है कितना, उतना है 7:11 है, ठीक है,
7:11। अब देखो, अब एक चीज यहां पे देखो, ये कितना हो गया 9x, इनको ऐड करोगे 9x आएगा, और इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 18x। देख रहे हो आप, मतलब बी वाले में मिश्र धातु में टोटल वैल्यू 18x है। तो अब हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, दोनों की समान मात्रा, दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा, यानी पहला वाला जो हमारा यहाँ पे है इसको हम दूसरे वाले के बराबर लेंगे। जैसे ये 9 दिया है ना, तो इसको हम 18 करेंगे, ठीक है। जब हम इसको 18 करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखते हैं नीचे, देखते हैं कितने में कन्वर्ट होगा। तो 7 दूनी 14, यानी ए जो है हमारा क्या, ए को कितना ले लेंगे हम फिर 14x, और रेशियो में क्या होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 2 4x, ये हो गया हमारा 4x, ये हमारा हो गया 4x, और ये कितना हो जाएगा 18x, ठीक है। अब देखो बी और ए यहाँ पे बराबर मात्रा में आ गए, बी और ए देखो बराबर मात्रा में आ गए। इसी साइड से हमको मतलब है, हमको इधर से मतलब नहीं है, इधर से मतलब नहीं है हमको, ठीक है, हमको इधर से मतलब था, इधर बराबर हो गया, मतलब ये बराबर मात्रा हमने ले ली। अब जब हमने बराबर मात्रा ली तो देखो अब इनको दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इनकी साइड, ठीक है, क्योंकि बराबर मात्रा लेके नई धातु बनानी है ना, हमको बराबर लेकर के हमको नई मिश्र धातु सी बनानी है। तो अब हमने जब इसको ले लिया इन दोनों को, तो 7x और 14x कितना हो गया 21x, ये सी के लिए कह रहा है 21x, और इधर कितना दिया गया है 15x। अब देखो बात यहाँ पे आती है, इसको हम या सॉल्व और कर लेंगे तो 3 बचे 15 हो गए, और 3 सते 21 हो गया, यानी यहाँ पे आया हमारा 7:5 के रेशियो में आंसर आ गया हमारा, किस अनुपात में होंगे 7:5 के अनुपात आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा, वेल डन। अब देखो, एक किले में 100 सैनिकों की पलटन है, क्या है, एक किले में 100 सैनिकों की पलटन है, ठीक, जिनके लिए 20 दिन का राशन है। क्या कह रहा है, एक किले में 100 सैनिक रहते हैं, ध्यान से सुनना इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा से आपको समझने लायक है। एक किला है, उसमें 100 सैनिक है, जिनके लिए 20 दिन का खाना है, 100 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना है, 100 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना है, ठीक है। ठीक 5 दिन बाद, आफ्टर 5 डे, आफ्टर 5 डे देखो क्या होता है, आफ्टर 5 डे देखने को मिलेगा, ये हो गया हमारा, ठीक है, 100 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना। फिर 5 दिन बाद क्या होता है, 25 सैनिक बढ़ जाते हैं, क्या 25 सैनिक पलटन में और आ जाते हैं, पलटन में और आ जाते हैं, तो 100 था तो कितना हो जाएगा 125 सैनिक। अब 125 सैनिक के लिए हमको नहीं पता है कि कितना राशन है, कितने दिन का, तो हमें यहाँ पे दिन नहीं पता है कि 125 सैनिक आएंगे तो कितने दिन तक खा सकते हैं, तो हमें वही बताना है। तो हमको बताना है तो पलटन में अब सैनिकों के लिए राशन कितने दिन तक चलेगा, अब सैनिकों के लिए राशन कितने दिन तक चलेगा, तो हमें ये नहीं पता है। जब 125 हो गए, जब 125 हो गए तब हमको नहीं पता कि कितने दिन राशन चलेगा, यही निकालना है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे ये गायब हो गया, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन नए पेज में आप लेके, सोल्यूशन यहाँ पे हम नए पेज में लेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 100 सैनिकों के लिए हमारे पास 25 दिन का राशन था, ठीक है। 5 दिन बाद क्या होता है, आफ्टर 5 डे, 5 दिन बीता, यानी कि 20 दिन, 20 दिन 100 सैनिकों के लिए खाना था, ठीक है, 20 दिन 100 सैनिकों के लिए खाना था, ठीक है, 20 दिन 100 सैनिकों के लिए 20 दिन खाना था, ठीक है, 100 सैनिकों के लिए 20 दिन खाना था, और 15 दिन यहाँ पे बचेगा, ठीक है। फिर 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, ठीक है, ये है, ठीक है। 5 दिन बाद क्या हुआ, 100 सैनिकों के लिए 15 दिन का खाना हमारे पास था, लेकिन उसी दिन क्या हुआ, 25 लोग बढ़ गए, और ये हो गए 125, और 125 के लिए पूछ रहा है कि कितने दिन अब खाना चलेगा, ये नहीं पता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमारे पास पहले दिया रहता है, क्या,
हमें प्रारंभ में 100 सैनिकों को खाना खिलाना था, 100 सैनिकों की पलटन थी, उनको लिख लेना है ऊपर। ठीक है, जो अभी बताता हूं क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक का फार्मूला होता है, ये समझो क्या। यहाँ पे होता है कम अपॉन अधिक, अधिक गुणे दाया। ठीक है, गुणे दाया। अभी बताता हूं ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, कम, कम का मतलब यहाँ पे क्या है, कम का मतलब यहाँ पे 100 सैनिक। ठीक है, और अधिक का मतलब 125 सैनिक। समझ गए, यही दिया है यहाँ पे। तो कम का मतलब यहाँ पे 100 सैनिक हो गया, अपॉन में 125 सैनिक हो गया। ठीक है, और गुणे में, दाएं में, दाएं में क्या लिखा है, दाएं में क्या लिखा है, दाएं में क्या लिखा है, 15 15 15 15 दिन अब बचा है ना, तो वही दाएं में 15 लिखा है, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर यही चीज जो मैंने अधिक और कम कर दिया, बस इतना बोल दूं कि यार देखो, प्रारंभ में जो चीज रहती है, यानी 100 से पलटन में 100 सैनिक थे, तो उसको हम पहले लिख देते हैं ऊपर, और नीचे चाहे सैनिक ज्यादा हो जाए, यानी पलटन से चले जाएं, और चाहे पलटन में आ जाएं, हम उस चेंज को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो सच सही स्टेटमेंट तो मे भी यही हो सकती है कि जितने सैनिक कम या ज्यादा होंगे बाद में, उनको हमें नीचे लिखना है, प्रारंभ में जितने थे उनको लिखना है ऊपर, यानी प्रारंभ अपॉन बाद इनटू में दाया कर सकते हैं इसको। ठीक है, दाया कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जब आगे आए तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा आंसर मिलेगा। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो 5 3 15 हो गया। ठीक है, और रुके रहो, यहाँ से सबसे पहले तो ये हो गया 25 चौका 100 हो गया, और 25 पचे 125 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया, क्योंकि ये 15 चौको 60 हो गया, 60 हो गया, और 5 से भाग दे दोगे 5 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 गुणे 15 बटे नीचे का 5 ना, तो यहाँ पे 5 हो गया, और ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, हमारे पास 12 आंसर आ गया। अब देखिए 12 कहीं पे मैच कर रहा है, 12 कहीं पे नहीं कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें से कोई नहीं इसका आंसर आ गया, अब आगे हम कोई ना कोई तो आंसर लाएंगे गाइस। आइए देखते हैं, एक किले में लड्डू ले लो गाइस, एक किले में 100 सैनिकों की पलटन है। अब वही सेम क्वेश्चन है, देखो बस इसमें क्या चेंज किया है, 20 दिन का राशन यहाँ पे भी है, 100 सैनिकों की पलटन है, 5 दिन बाद ही की बात कर रहा है, पर 25 सैनिक किला छोड़ देते हैं, 25 सैनिक किला छोड़ देते हैं, उसमें 25 सैनिक किला में आए थे, यहाँ 25 ने किला छोड़ दिया। तो अब इनके सोल्यूशन की बात करते हैं, बिल्कुल आसान है। प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में थे 100 सैनिक, खाना था 25 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। ठीक है, 25 लोग टे बोल गए भाई, माइनस में 25 लोग हो गए 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद क्या हुआ, चले गए भाई। 5 दिन बाद क्या हुआ कि माइनस में 25 हो गया, ये कितना हो गया, 75 लोग बचे, इनके लिए अब कितने दिन का खाना बचा है ये बताओ। ठीक है, 5 दिन बाद इनके लिए कितने दिन का खाना बचा होगा, तो बस कितना इन पलटन में खाना चलेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही बोल दिया, जो प्रारंभ में दिया रहे, यानी 100 आदमी दिए थे, जो चले गए उनको, उनके बाद क्या बचा, 75 बचे, और गुणे में दाया, गुणे में दाया मतलब यहाँ पर भी 15 ही है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 75। ठीक है, ये 5 बार में गया, और यहाँ पे ये गया 20 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आया वो 20 आया। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा 20 आया। क्या आंसर 20 है कहीं पे, हाँ बिल्कुल आंसर यहाँ पे 20 हमारा आ गया। ठीक है, अब यही चीज है हमारी, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, क्या कोई क्वेश्चन है, हाँ आगे एक क्वेश्चन और है। अब देखिए, अब आप हो गया सी सेट में, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया था, 2018 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा देखने को मिला था। ये क्वेश्चन कितना आसान है, एक लिफ्ट में 18 वयस्क थे, 18 वयस्क थे, 18 वयस्क या 3 बच्चों को ले जाने की क्षमता है, 30 बच्चों को। ठीक है, या तो आप 18 वयस्क को ले जाइए, या आप 30 बच्चे को ले जाइए। फिर कह रहे हैं लिफ्ट में 12 वयस्क अगर हो, अगर लिफ्ट में 12 वयस्क हो तो बच्चे कितने आ सकते हैं, तो कितने बच्चे और आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो बिल्कुल आसान है, देखो 18 वयस्क, 18 वयस्क, वयस्क 18 वयस्क बराबर कितना हो गया, 30 बच्चे।
ठीक है, यहाँ पे तो यही दिखा रहा है कि उनका भार यही दिया होगा, वो लिफ्ट इतना ही सह सकती है। ठीक है, ये देख लो 18 वयस्क 30 बच्चे, अरे ये तो मिट गया। ठीक है, रुको, देखो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 18 यंग आदमी है, 18 यंग आदमी है और 30 चाइल्ड है। ठीक है, 30 चिल्ड्रन है। ठीक है, 30 चिल्ड्रन है, चाहे स्टूडेंट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो 18 यंग के साथ जो है 30 चिल्ड्रन है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि 12 वयस्क तो जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है 12 अयस्क तो इसमें से हमारे जा रहे हैं। ठीक है, यानी हमें देखना है यहाँ पे 12 + 6। ठीक है, 12 + 6 यंग, ये भी रहेंगे तो 30 ही चिल्ड्रन रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि अब हम 12 यंग को ले जा रहे हैं, यानी हमको सीधे सीधे हम यहाँ पे यार बोले, देखो अगर 18 यंग के साथ 30 बच्चे जा सकते हैं तो 3 से डिवाइड कर दो ना, तो यानी 6 यंग के साथ कितने बच्चे जा सकते हैं, 10 बच्चे जा सकते हैं। और अगर 6 यंग के साथ 10 बच्चे जाते हैं तो बेशक आप टोटल 18 यंग ले जा सकते थे, 18 यंग ले जा सकते थे। अब क्या करिए, अब आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 यंग, क्योंकि 10 चिल्ड्रन ना, 6 यंग के साथ 10 चिल्ड्रन जा सकते हैं, 12 यंग + 6 यंग इसको लिख सकते हैं, और 6 यंग की जगह 10 चिल्ड्रन जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 यंग + 10 चिल्ड्रन। समझ में आया, समझ में आया, 18 यंग की जगह पे हम 12 यंग और 10 चिल्ड्रन ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, कितने बच्चे ले जा सकते हैं हम, कितने बच्चे, 10 बच्चे ले जा सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये पूरा क्वेश्चन जितना भी हमने लगाया ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर 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 आपको लगता है कि दोनों लेक्चर पढ़ने के बाद, ये लेक्चर नहीं, दोनों लेक्चर, ठीक है, इसका दोनों लेक्चर, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आसान है, ये जो पढ़ा रहा है ये क्वेश्चन आसान है, तो सीधी सी मैं बात बोलूं, सीसेट जो यूपीएससी का बना है वो क्लास 10 लेवल तक मैक्सिमम जाता है, मिनिमम वो 8 वेट तक पूरा समाप्त रहता है, 9 तक मैक्सिमम नहीं, 8 ही तक वो समाप्त रहता है। लेकिन यूपीएससी ने हाँ 2023 में थोड़ा टफ बना दिया, तो उसके लिए हम 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि 2023 के ही पेपर में जो आया उसी के पैटर्न पे अब पढ़ाने लगे आपको, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको उसके लिए समझ ही रहे होगे, आपको आईआईटी जेईई ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी और आप यूपीएससी के साथ वो नहीं कर सकते। पेपर कितना भी टफ आए, हमको जो है पढ़ के जाना अपना ही है, वही जो पुराना हम पढ़ते आ रहे हैं, बस क्वेश्चन को अपडेट करना है। अगर आपको लग रहा हो कि यार ये इतना आसान यूपीएससी में पूछेगा, तो आप ये क्वेश्चन देख करके अंदाजा आप फिर लगा ही लो कि यूपीएससी कितना आसान पूछता है। देखो रियल में यही औकात है यूपीएससी के सीसेट की, लेकिन उन्होंने उसको बहुत ही पेचीदा कर दिया, इस बार पेचीदा कर दिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इनको जो है जब हम कर लेंगे, देखिए पढ़ते वक्त क्या होता है, जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जब हम नए नए क्वेश्चंस को फेस करते हैं तब वो कॉन्सेप्ट जो है खुरचा जाता है, वो कॉन्सेप्ट अपने पूरे लय में आता है, वो कॉन्सेप्ट ही लगा करके हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ये है यहाँ पे एक, आप इसको ना, एक इसको आप ऐसा करो कोड ले लो, एक इसको कोड बना लो कि बड़े से बड़े बड़े से बड़े सपनों ले लो, घर ले लो, ठीक है, देश ले लो, देश, यहां बड़े से बड़े देश के केस में समृद्धि हो जाएगी, ठीक है, देश, ठीक है, बड़े से बड़े सपनों, घर, देश के पीछे लाखों, या ऐसे लाखों नहीं, अनगिनत छोटी घटनाएं होती हैं, जिम्मेदार होती है, ठीक है, ये समझो आप,
ठीक है, मतलब बड़े से बड़ा टफ से टफ कोई क्वेश्चन आएगा उसमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी लगे होंगे। और कई दफा होता है कि छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ही नहीं आते हैं हमें और हम कहते हैं यार बस ये याद आ जाता तो हम कर लेते। कुल मिला के मैं ये तो एक बात बता दे, क्योंकि मेरे को खुद लगता है कभी कभी, मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इस लेक्चर में नए आए हो तो मैं भी बता दूं, मैं आपके ही साथ पेपर देने वाला हूँ। तो देखिए कुल मिला के है यही कि मतलब आप जो है ना इन सब चीजों को हमें पढ़ना ही पड़ेगा, इनसे गुजरना ही पड़ेगा। और मुझे भी पढ़ते वक्त आसान लगते हैं तो मैं सोचता हूँ यार कि इसका क्या मतलब, ये कैसे मतलब। लेकिन हाँ, अभी मैंने 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले एक लोग को ऐसे पढ़ाया था, 1-to-1 पढ़ाया था, ठीक है। उनको ये सब चीजें नहीं आ रही थी, मतलब उनको मैं बताऊंगा आपको, आपको मैं बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं उनको क्या नहीं आ रहा था। तब मैं समझा कि नहीं, मुझे पढ़ाते वक्त ये नहीं सोचना है कि सामने वाले को आ रहा है, क्योंकि बहुत से बहुत लोग 10 सालों से 5-6 सालों से मैथ छोड़ चुके होते हैं, उनको कुछ नहीं आता रहता है। तो मुझे ये मानना कि इनको आ रहा होगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए कितना भी किसी के लिए इजी लगे, भाई उसके इजी लग रहा है तो भाई वीडियो देखो, जल्दी 2 की स्पीड में देख लो वीडियो, तुम जल्दी से देख के हटो। जिनको नहीं आता है वो आराम से देखेंगे। पता है उनको अगर मैं ये दे दूं कि 4x प्लस 5x प्लस 9x लिखा है और इधर दे दे 7x प्लस 5 प्लस 10, ठीक है, तो वो इनका इधर लाने में इसको उनकी औकात याद आ जाती थी, समझ रहे हो, ये लाने में। अगर कहीं पे वो दे दिया हो कि मतलब कि छोटा सा इक्वेशन 2x प्लस 5y बराबर 10 दे दे, और यहाँ पे दे दे 2x माइनस 5y बराबर 10 दे दे, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि यार यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, तो वो इनको जोड़ नहीं पाते थे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। सोचो मतलब, या ऐसे हालत वाले वो बच्चे थे। तो मेरे को वो समझ में आ गया उनके बारे में कि भाई देखो, इसमें हमको जब भी पढ़ाना है, हमको मान लेना ये सब चीजें नहीं आती आपको, तभी हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और ये वीडियो यूपीएससी वाले देख ही रहे हैं, हमारे छोटे मोटे बच्चे भी जब इसको विजिट करेंगे, कभी सर्च करेंगे ये टॉपिक, उनके सामने भी आएगा तो वो भी देखेंगे। तो इसी के साथ मेरा यही कहना है कि बस कुल मिला के लगे रहिए, और ये अपने आप को करंट से पूरा एकदम लवरेज रखिए। करंट एकदम, करंट तो मैं कहता हूँ आप आईएएस बनने के बाद भी पढ़ना, करंट अफेयर के साथ एकदम लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, दम दमा के पढ़ते रहिए। ठंडी का मौसम है, बढ़िया बढ़िया खाना खा खा के लगे रहिए, खूब मौज मस्ती से। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।